नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज का जो लेक्चर है सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, जिसको हम लोग हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। और इससे जो है लगभग कंपटीशन के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है। तो इसको जो है आसान बनाने के लिए आज जो है विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। इससे एक या दो क्वेश्चन लगभग रहता है। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, जैसे कोई भी अंक को 2 से भाग देंगे, 2 से कौन कटता है। इसे एग्जाम्पल मान लो कि 2 और 4, तो इसका जो है लास्ट अगर एक अंक कट रहा है 2 से, तो इसका मतलब कि वो टोटल जो है 2 से कट जाएगा। जैसे टोटल जैसे 2 से भाग देंगे, जैसे 4 और 2 से भाग दे देंगे तो 2 कट गया, तो इसका मतलब है कि 2 से ये विभाज्य हो जाएगा। जैसे और मान लो कि 6 8 है, 6 8 6, तो इसका लास्ट 2 से भाग देंगे तो कट रहा, तो इसका मतलब है कि 686 जो है 2 से कट रहा है। उसी तरह 748, तो इसको भी 2 से भाग देंगे तो लास्ट का जो है अंक जो है 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल अंक जो है 2 से कट जाएगा। दूसरा में है 3 से कटने वाला, 3 से भाग देंगे, 3 से वो विभाज्य है या नहीं है, तो चेक करेंगे कि उसका सभी का योग अगर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब है कि वो 3 का विभाज्य है, वो 3 से कट जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे 6 5 11, जैसे मान लो कि 6 6 12, तो इसको अगर 6 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा 12। अगर ये 3 से कट रहा है तो इसका मतलब जो है कि 66 जो है 3 से विभाज्य है। अगर कोई भी अंक को अगर हम जोड़ रहे हैं, उसका पूरा जैसे संख्या है, कोई भी संख्या को अगर हम जोड़ के 3 से अगर काट रहे हैं तो इसका मतलब वो 3 से विभाज्य है। बहुत सारा अंक है, जैसे मान लो कि 9 और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, इसका मतलब ये 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, तो 96 जो है 3 से कट रहा है, 96 3 से कट रहा है। कोई भी संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं, अगर वो 3 से कट जाता है तो इसका मतलब है कि वो 3 का विभाज्य है। उसी तरह से 4 का विभाज्य, 4 से विभाज्य देखें, 4 से भाग देने पर कि 4 से कौन संख्या कटता है। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो कि 864, तो इसका 2 अंक, लास्ट का अंतिम 2 अंक लिख सकता है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग है, 4 से भाग है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या जो है 4 से कट जाएगा। जैसे 64 है, लास्ट 4 से कट जाएगा 16, तो 864 जो है 4 का विभाज्य है। उसी तरह 900, मान लो 900 कितना आने वाला 60, हाँ, तो 4 से अगर लास्ट कट जाता है 68, तो 17 × 4 = 68, तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है, ये संख्या जो है 4 से विभाज्य है। ये अगर जो है 4 से विभाज्य है, फिर 5 से विभाज्य, 5 से अगर भाग देंगे तो लास्ट में अंत में 0 या 5 हो तो कट जाएगा। जैसे 950, तो 5 से कट जाएगा। फिर जैसे मान लो 633,
तो ये 5 से कट जाएगा, मैंने लास्ट में जिसका 0 या 5 रहेगा तो 5 से कट जाएगा। जिसे और ले लेते हैं 970, तो ये भी 5 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है जो कोई भी संख्या है 8 9 6 7 अगर 5 है तो टोटल जो है 5 से लास्ट में 5 दिख गया, इसका मतलब जो है 5 का विभाजित 5 से वो कट सकता है और ले सकता है 7 6 8 9। लास्ट में अगर 0 है तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटने वाला होगा। फिर अगर 6 से भाग देना है, 6 से भाग अगर देना है तो अगर वह संख्या 2 या 3 से 2 या 3 से 2 या 3 से या दोनों से विभाज्य हो, 2 और 3 से अगर वो संख्या विभाज्य है तो इसका मतलब है कि 6 से कट जाए। जैसे मान लो कि 12, तो 2 छक 12 3 छक 12, इसका मतलब ये 6 से कट जाएगा। फिर 18, देखो ये जो है 2 में 18 3 छक 18, तो इसका मतलब ये 6 से कट जाएगा। तो अगर 2 से वो कट रहा है, अगर 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या 6 से भी कटेगा। 6 में है, अगर 7 से भाग देंगे, 7 से अगर भाग देंगे तो 7 में देखा जाता है कि कोई भी संख्या को अगर 1 2 3 4 अगर कोई भी संख्या को लगातार 6 बार लिखने पर तो वो 7 से हमेशा कट जाएगा। अगर कोई भी अंक है लगातार अगर 6 बार है तो वो 7 से कट जाएगा। फिर 8 से अगर भाग देना है, अगर 8 से भाग देना है तो 8 से भाग देने पर लास्ट का जो है 3 अंक कटना चाहिए। जैसे लास्ट का मान लो कि, तो लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए। जैसे 8 6 8, वो लास्ट का देखो 3 अंक कट जाएगा, तो इसका मतलब जो है कि ये 8 से भाग्य है। तो लास्ट का अगर जो 3 अंक रहेगा, अगर वो 8 से कट रहा है तो इसका मतलब वो टोटल संख्या जो है 8 से कट जाएगा। उसी तरह अगर 9 से देखेंगे, एक बार और देखें, जैसे अगर 2 से भाग देना है तो लास्ट का 1 अंक कटना चाहिए। अगर 3 से भाग देना है तो अगर जोड़ देने पर अगर वो 3 से कट रहा है तो इसका मतलब वो 3 से विभाज्य संख्या। अगर 4 से भाग देना है तो अंतिम अगर 2 अंक को कट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या जो है 4 से कट जाएगा। लास्ट का अगर 2 संख्या कट रहा है इसका मतलब वो 4 से विभाजित। अगर 5 के देखना है तो अंत में अगर 0 या 5 हो, अगर वो 5 से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 5 से विभाजित है। अगर 6 से देखना है तो 6 में अगर 2 या 3 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो वो 6 से विभाज्य होगा। अगर 7 से देखना है तो 7 में कोई भी अंक अगर रिपीटेड हो 6 बार तो इसका मतलब 7 से कट जाए। अगर 8 के देखना है तो लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट रहा तो इसका मतलब है कि वो संख्या 8 से विभाज्य है। अब देखेंगे 9 और 11 से। 9 और 11 से देखेंगे, अगर 9 से भाग देंगे अगर 9 से भाग देंगे तो अगर कोई भी संख्या में अगर 9 से भाग देंगे तो उसका भी अंक जो है, जैसे 9 7 13, हाँ, जैसे अगर तीनों को जोड़ने पर जैसे 7 + 6 + 5 अगर ये कट रहा है
तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है। ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है। और 11 से विभाज्य के लिए 11 से विभाज्य के लिए तो इसमें जो देखना है कि सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग का अंतर अगर 0 या 11 से कट रहा तो इसका मतलब है कि वह संख्या 11 से विभाज्य है। जिसे है 62, 56, 14। जिसे 62, 56, 14। तो देखो ये 1 2 3 जोड़ेंगे करना हो जाएगा 6 5 से 6 + 5 + 1। फिर उसी तरह जोड़ेंगे 2 माइनस करना 2 + 6 + 4। तो इसमें 6 5 11 1 12। ठीक है 6 5 11 1 12 6 2 8 6 2 8 4 12। तो देखो ये घटने पर कितना आ गया 0। इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से विभाजित। तो कोई भी अंक ले सकते हैं इसके जगह पर। ये पूरा संख्या जो है कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसका देखना है कि अगर सम संख्या का योग और माइनस विषम संख्या का योग या विषम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग करने पर अंतर 0 या 11 से कटने वाला कोई संख्या आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 11 से विभाज्य है। तो रहने देते हैं यहीं तक। कल जो है नया टॉपिक